हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ थर्ड लेक्चर ऑफ साइंस चैप्टर 3। प्रीवियस वीडियो हम पढ़ चुके थे कि प्लांट जो होते हैं वो एनिमल्स पे अलग अलग पर्पस के लिए डिपेंड करते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा जिसमें प्लांट हैं। प्लांट पे हमें प्लांट से क्या मिलते हैं, ट्री से हमें क्या मिलता है, ऑयल, शेल्टर, मेडिसिन, वुड एंड फूड मिलता है। और यहाँ आपकी क्या दी है, गॉड दी है, बकरी दी, इससे हमें मीट, लेदर एंड मिल्क तो मिलता है, लेकिन एग एंड हनी नहीं मिलता है। तो ये आपका क्या है, थोड़ा मिस है। तो आपको ये तीन ही चीज़ ये तो इससे मिलती, पर हनी और एग नहीं मिलता है। बैलेंस इन नेचर, प्रकृति में क्या बना रहे हैं, संतुलन। द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स और बिटवीन प्लांट एंड एनिमल मेंटेन्स ए डेलिकेट बैलेंस इन नेचर इन मैनी वेज। तो जो आत्मनिर्भरता है किसके बीच में, जीवित और अजीवित जीव में, प्लांट और एनिमल्स के बीच में, वो क्या करते हैं कि नेचर में कई तरीके से संतुलन बना के रखते हैं। जो भी हमारी एनवायरनमेंट है उसमें क्या बना के रखते हैं, संतुलन, बैलेंस बना के रखते हैं। As man is becoming more and more advanced in every field, he has ruthlessly started exploiting nature. Started होना चाहिए, exploiting nature to satisfy his fast growing needs. तो क्या होते हैं, जो जैसे कि मनुष्य क्या हो गया, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, यानी आधुनिक हो गया हर क्षेत्र में। तो उसने क्या किया है, प्रकृति को क्या करना शुरू कर दिया, ख़राब करना शुरू कर दिया अपनी किसके लिए, संतुष्टि के लिए, और उसकी जो फास्ट ग्रोइंग नीड है, उसकी जो आवश्यकताएं बढ़ रही हैं उसके लिए। द डैमेज टू एनी पार्ट ऑफ नेचर कैन डिस्टर्ब दिस बैलेंस। तो जो भी डैमेज, हम कोई भी क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाएं नेचर के किसी भी भाग को, तो इससे बैलेंस हमारा खराब होता है। जैसे खेतों को लोग उसकी जगह प्लॉटिंग करने लगे हैं, बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, जंगलों को काट के बड़े बड़े एरिया बनाए जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, बैलेंस हमारा जो नेचर का है वो ख़राब हो जाएगा। दिस इन टर्न एंड कॉज सीरियस हार्म टू द एटमॉस्फेयर। इसके बदले क्या हो जाता है, इसकी वजह से हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा अधिक नुकसान पहुंच रहा है। सम ह्यूमन एक्टिविटी विच हैव एक्सप्लॉटेड नेचर as फॉलो। तो कुछ एक्टिविटी जो ह्यूमन की हैं जिनके द्वारा नेचर जो हमारी प्रकृति है ख़राब हो रही है, वो क्या है, डिफॉरेस्ट्रेशन, यानी अधिक मात्रा में पेड़ों का जो कटाव होता है उसे डिफॉरेस्ट्रेशन कहते हैं। पॉल्यूशन, एयर, वाटर एंड सॉइल, जो पॉल्यूशन हो रहा है हवा, पानी और मिट्टी का। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो क्या हो रहा है, और बहुत सारे क्या बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्री वगैरह बनाई जा रही हैं, औद्योगिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं वो। हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल, जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनका शिकार और उनको पकड़ना, उनको मारना इसकी एक वजह होती है। दीज एक्टिविटी हैव गिवन राइज टू मैनी इन्वायरमेंटल क्राइस लाइक ग्लोबल वार्मिंग, राइज इन द वाटर लेवल इन ओशियन। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारी इन्वायरमेंटल जो केस क्या होती हैं, आपदाएं होती हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है या वाटर लेवल जो समुद्र का बढ़ रहा है, कई सारी ऐसी आपदाएं आने लगती हैं। एंड एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी एनिमल एंड बर्ड लाइक डोडो, और बहुत सारे जो एनिमल्स और पक्षी हैं जैसे डोडो, वो ख़त्म हो जाते हैं, ख़त्म हो चुके हैं। मैनी एनिमल्स हैव बिकम इंडेंजर्ड एंड आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो खतरे की कगार पर हैं और ख़त्म होने वाले, यानी बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे, जैसे डोडो है और कीवी है, ये ख़त्म हो चुके हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड पोलर बियर, पांडा, बंगाल टाइगर एसेट्रा। तो इसमें क्या है, पोलर बियर, पांडा और बंगाल टाइगर भी किस में आ रहे हैं, इंडेंजर्ड में आ रही है, यानी खतरे में है ये। मैनी फूड चेन्स आर आल्सो गेटिंग डिस्टर्ब। बहुत सारी जो खाद्य जाल है वो भी डिस्टर्ब हुआ है। वी मस्ट टेक स्टेप टू कंट्रोल सच सिचुएशन विच आर हार्मफुल फॉर द बैलेंस इन नेचर। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी अवस्थाओं से, ऐसी जो सिचुएशन बन रही हैं उनको, हार्मफुल जो बन रही हैं उनको रोकना चाहिए, हमें स्टेप लेने चाहिए ताकि बैलेंस नेचर में बना रहे। वी कैन डू द फॉलोइंग, हम क्या कर सकते हैं, ग्रो मोर ट्री, अधिक पेड़ उगा सकते हैं। शिफ्ट पॉल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्री आउटसाइड द सिटी, जो पॉल्यूशन कॉजिंग यानी जिनकी वजह से पॉल्यूशन, प्रदूषण हो रहा है, ऐसी इंडस्ट्री को हम शहर से बाहर रख सकते हैं, वहाँ बना सकते हैं। यूज़ कार पुलिंग टू सेव फ्यूल्स, तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, फ्यूल जो ईंधन हमारा होता है, फ्यूल क्या होता है, जो ईंधन होता है जिससे हमें गर्मी, जैसे आपका पेट्रोल है, मिट्टी के तेल है, ये सब फ्यूल में आ जाते हैं जिससे हमें गर्मी और रोशनी मिलती है। लकड़ी भी फ्यूल में आ जाता है। तो जो कार है, हम लोग कार या गाड़ी वगैरह ये चला रहे हैं, उनकी जगह उनकी यूज़ की जगह हमें दूसरे साधन सोचने चाहिए जिससे कि हम अपने फ्यूल को बचा सकें, पेट्रोल और डीजल को बचा सकें। टेक इमीडिएट स्टेप्स टू कंट्रोल पॉल्यूशन, और हमें क्या लेना चाहिए, कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए ज़रूरी जो पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। डू नॉट थ्रो गार्बेज और केमिकल वेस्टेज इन रिवर,
जो भी कचरा और केमिकल वेस्टेज होते हैं वो नदी में नहीं फेंकने चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू रेस्पेक्ट द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट्स अमेजिंग बैलेंस। और ये ज़रूरी है कि हम सभी के लिए कि हम जो प्रकृति की जो सुंदरता है उसका आदर करें और इसके जो बैलेंस हैं इसको भी बना के रखें। इसके बाद आपके क्या हैं, जो आपकी डिफ़ाइन है ये आपकी नोटबुक पे आप कर लेंगे बुक से। एक्सिस्टेंस, बॉम्ब्स, फर्टाइल, इंटरडिपेंडेंस, एक्सप्लॉइटेड एंड एक्सटेंशन, ये भी हम चैप्टर में जान चुके हैं कि ये सारी चीज़ें क्या थी, तो ये वहाँ से कर लेंगे। फिर आपके देखिए टिक द करेक्ट हैं, तो हमें सर्किल करना है करेक्ट ऑप्शन पे, तो मैंने टिक किया क्योंकि सर्किल से ज़्यादा गंदा सा लगने लग जाता है। द प्लेस वैन एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड, जहाँ पे एक एनिमल रहता है वो क्या कहलाता है, उसका हैबिटेट। प्लांट ब्रीथ इन ऑक्सीजन, तो प्लांट क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन तो ह्यूमंस लेते हैं, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। प्लांट आर आल्सो कॉल्ड, प्लांट को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। हेल्प इन द डिके ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट, ये क्या करते हैं, डेड बॉडी होती है प्लांट और एनिमल की, उनको सड़ाने गलाने में हेल्प करते हैं, तो कौन है ये, डीकम्पोजर। यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल लिखने, बायोटिक कंपोनेंट के, एबायोटिक कंपोनेंट के, गैसेस इन्वॉल्व इन रेस्पायरेशन, एनिमल विच लिव इन सॉइल, तो ये हम एग्जाम्पल यहाँ पे आपको 2 लिख लेंगे आप। इसके बाद ट्रू फॉल्स देखते हैं। पॉलिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर रिप्रोडक्शन, तो पॉलिनेशन जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ट्रू है। प्लांट गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर फोटोसिंथेसिस, तो प्लांट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो ऑक्सीजन देते हैं। सीड्स ऑफ कोस्टल प्लांट आर डिस्पर्ड बाई वाटर, तो जो कोस्टल एरिया होते हैं यानी समुद्र के किनारे के एरिया होते हैं वो पानी के द्वारा ही उनके बीज बिखरते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। प्लांट नीड सनलाइट फॉर वार्मथ ओनली, प्लांट जो होते हैं केवल गर्मी उन्हें चाहिए होती है सूरज की रोशनी से, तो ये गलत है, उन्हें खाना बनाने के लिए भी सूरज की रोशनी चाहिए होती है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ नॉट गुड फॉर आवर अर्थ, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है कि शरीर जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, तो पृथ्वी के लिए सही नहीं है, तो ये ट्रू है। इसके बाद देखिए आपके इन सर्किल द ऑड वन आउट, जो ऑड है उसे हटाना है और रीज़न भी लिखना है, तो यहाँ पे ऑड क्या हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा क्योंकि बाकी सारे बायोटिक हैं और ये ए बायोटिक है, तो इट इज़ ए बायोटिक फैक्टर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ड आ जाएगा ऑल आर डीकम्पोजर बट वर्ड्स आर नॉट, सभी डीकम्पोजर है लेकिन वर्ड नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा इट इज़ नॉट हेल्पफुल इन फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल नहीं है। ग्रीन प्लांट यहाँ हो जाएगा क्योंकि दे आर प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं, बाकी सारे क्या हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट हैं, तो ये आप अपनी बुक में ही फिल कर लेंगे। बाकी के आपके क्वेश्चन आंसर और डिफाइन नोटबुक पे जाएंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके नोटबुक पे जाएंगे।